2005 रमज़ान المبارक का महीना, एक बहुत खूबसूरत दिन। जैसे हम रमज़ान में अपने एक दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं और हम खुशी से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो हमारे रब ने हमें दी। मेरे साथ भी ऐसा ही था। हम सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे। कुछ ही देर में 8:30 पर ज़मीन कांपना शुरू हो गई और ऐसा लगा जैसे क़यामत का मंजर हो। कुछ लम्हे के बाद मैं मलबे के नीचे थी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी चीज़ ने मुझे जकड़ लिया। परेशानी और खौफ व हरास का आलम था। हर कोई दुख में भाग रहा था। लोग चिल्ला रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। मैंने अपनी अम्मी की आवाज़ें जब सुनी तो मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया और जिसने पूरे कश्मीर को तबाह करके रख दिया है। उस ज़लज़ले से निकलने के बाद मुझे पता चला कि मेरी टांगें काम नहीं कर रही, मेरा जिस्म बेकार हो चुका है। लेकिन ये दुख कम नहीं था, क्योंकि मैंने अपने सामने अपनी बहनों को मरते हुए देखा। मैं उनको बचा नहीं सकी, क्योंकि मैं खुद इस काबिल नहीं थी कि मैं उठ के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकूं। इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद हमने 3 दिन और 3 रातें जो हैं वो खुले आसमान के नीचे गुजारी और फिर मुझे फर्दर रिहेबिलिटेशन के लिए एक लोकल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। मैं जब वहाँ से इस्लामाबाद आई और यहाँ से मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू UAE वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे मुझे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मिला, मेरी ट्रीटमेंट हुई और मुझे पता चला कि आई एम ऑन व्हीलचेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। उस दिन मुझे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब आपके अपने आप को छोड़ के चले जाते हैं, आप डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, आप डिपेंडेंट होंगे, तो आपके पास जीने की क्या वजह होगी। मैं उन मुश्किलात से कैसे निकली, ये मेरे लिए आसान नहीं था। लोगों के रवैये, माशरती रवैये और उन सारी चीज़ों को परेशानी से निकलने के लिए मुझे फेस करना था। मैं डिप्रेशन में रही, वापस आई और मैंने जो पहला स्टेप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उठाया वो था मेरी एजुकेशन। मैंने अपनी एजुकेशन को रीस्टार्ट किया। मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। एक्सेसिबिलिटी नहीं थी और बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हुआ, तो मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। अगेन मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। वो एक प्राइवेट कॉलेज था जहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन को रिस्टार्ट किया। वो मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत दिन था कि मेरी ज़िंदगी वहाँ से तब्दील होना शुरू हुई। मैंने अपने 6 साल का जो एजुकेशन कैरियर है एज अ रेगुलर स्टूडेंट व्हीलचेयर पर रह के कम्प्लीट किया। तालीम ने मेरी सोच को नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी को भी बदल दिया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं आसानी से कह सकती हूँ कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ बर्डन बट अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था मुझे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, वो था फाइनेंशियल स्टेप। मैंने जॉब हंटिंग स्टार्ट की और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में CV को भेजा, अप्लाई किया और मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई करने के बाद मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई वॉज रिजेक्टेड ऑन 2 ways, जेंडर एंड डिसेबिलिटी। फिर उससे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस हुआ वो था एक्सेसिबिलिटी का। इन सारी मुश्किलात से निकलने के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिली और उस दिन मैंने सोचा कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। और उस जॉब को करने के ड्यूरेशन में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अकाउंटिंग की फील्ड एक नंबर्स के साथ हम लोग खेल रहे होते हैं, एक टाइम पास जॉब है जिसमें किसी की लाइफ चेंज नहीं हो रही। तो मैंने वो जॉब छोड़ी और मैं डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ मूव हुई। मैंने एक DPO के साथ काम किया फॉर 1 year फॉर वीमेन विद डिसेबिलिटी इन पाकिस्तान। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में 30 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो माजूरी का शिकार हैं और उनको माजूरी से निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें फाइनेंशियली एंड फिजिकली। आफ्टर 4 to 5 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट सेक्टर, मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है SMT, सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड इन पाकिस्तान। एक ऐसा स्टार्टअप जो आपको सिखाता है कि ज़िंदगी चाहे व्हीलचेयर पे हो, चाहे आप जिस लाइफस्टाइल के साथ आप ज़िंदगी जी रहे हो, वो आप आसानी से गुजार सकते हैं। हम लोगों को एजुकेट करते हैं डिसेबिलिटी के बारे में, उनकी फैमिलीज़ को ट्रेन करते हैं कि आप अपने आप को बर्डन ना समझें, आप एक डिफरेंट लाइफस्टाइल को गुजारें। सो आई केम अप विद द आइडिया SMT, जिसका मतलब है लर्न टू लिव नॉट टू सर्वाइव। थैंक यू सो मच।